हाँ तो भाई क्या हाल है। तो तुमसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का 34वां अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच। कहाँ खेला जाएगा वो मैच खेला जाएगा तुम्हारा यो एकाना स्टेडियम लखनऊ में। टाइमिंग क्या है, डेडलाइन है इस मैच की, देखो दोपहर के 2 बजे। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस मैच के बारे में तुमसे डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अगर तुम ग्रैंड लीग खेलोगे 2 करोड़ वाली, 10 लाख वाली, 20 लाख वाली, 50,000 वाली, 1 लाख वाली, 3 लाख वाली, अगर कोई भी ग्रैंड लीग खेलोगे तो तुम्हें किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और किस प्लेयर को लेना है। उसके अलावा अगर तुम मिनी ग्रैंड लीग खेलोगे 200 मेंबर वाली, 350 मेंबर वाली, 450 मेंबर वाली, 550 मेंबर वाली, 650 मेंबर वाली, अगर मिनी ग्रैंड लीग खेलोगे तो तुम्हें किस प्लेयर को अपनी टीम में लेना है और किसे ड्रॉप करना है। इसके अलावा अगर तुम स्मॉल लीग खेलोगे, स्मॉल लीग किसे बोलता हूँ मैं, स्मॉल लीग बोलता हूँ मैं 2 से 25 मेंबर वाली लीग को, ठीक है। तो अगर तुम 225 मेंबर वाली स्मॉल लीग खेलोगे तो तुम्हें किस किस प्लेयर को अपनी टीम में लेना है और किसे ड्रॉप करना है। कैप्टन क्या राशिद खान को करना है, या फिर बास डिलीडो को करना है, या फिर उमर जोई को करना है, मुझे पता, तो या फिर किसी और को करना है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो तुम्हारे सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। बस तुम्हें करना है, तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेरा तुम टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं फाइनल टीम जो देता हूँ फ्री में बिल्कुल वही देता हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें ग्रैंड लीग के लिए कुछ प्लेयर्स बता देता हूँ जिन्हें तुम ट्राई कर सकते हो, और मैं कैप्टन्स बता देता हूँ कि कैप्टन किसे कर सकते हो तुम ग्रैंड लीग में, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर दबा कर प्रॉफिट निकाल रहे हैं स्मॉल लीग में, और वो ग्रैंड लीग भी दबा कर जीत रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सअप चैनल भी मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, तुम व्हाट्सअप चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का भी, वहाँ भी मैं सारी जानकारी दे देता हूँ। तो ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो। अब आ जाते हैं देखो पिच पर, कि पिच कैसी होने वाली है जो है एकाना स्टेडियम लखनऊ की, जहाँ ये मैच खेले जाने वाला है अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच, ठीक है। तो देखो, तुम्हें क्या याद रखना है, वो बैलेंस पिच होती है, लेकिन ये पिच बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो है। रन्स बनाना इतना ईजी नहीं है किसी के लिए भी। बैलेंस पिच रहती है, बैटर्स रन्स बनाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन पिछला मैच जो हुआ उसका इंडिया और उसका इंग्लैंड का बहुत स्लो पिच थी उसमें, ठीक है। और ये स्लो ही पिच रहती है जो है, रन्स बनाते हैं बैटर्स, लेकिन बॉलर्स को ज़्यादा मदद होती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या मानना है, बैलेंस पिच होगी, लेकिन बॉलर्स को, स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर को, दोनों को बैटर से ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। तो मान के चलो 250 के आसपास तुम्हें इस मैच में स्कोर देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों टीम्स की, जो नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान है, दोनों की एवरेज बैटिंग है। तो और लखनऊ की स्लो पिच पर मैच है, और दोनों की बॉलिंग जो है स्ट्रेंथ है, तो बॉलिंग स्ट्रेंथ है दोनों की, तो इसी वजह से तुम्हें 250 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा स्कोर तुम्हें देखने को मुश्किल से ही मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं और ज़्यादा स्टैट्स देख लो इस पिच के जो है लखनऊ के। देखो 8 मैच खेले गए अभी तक ओडीआई के, बैटिंग फर्स्ट करने वाली 4 जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 जीती है। एवरेज जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए स्कोर है यहाँ 244 है, ठीक है, वही जो मैंने तुम्हें बताया कि 250 के आसपास तुम्हें इस मैच में भी स्कोर देखने को मिल सकता है। उसके बाद 200 से कम एक बार स्कोर बना है, और 200 से 250 के बीच 5 बार बना है। इससे तुम्हें पता चल गया होगी कि 250 के आसपास ही यहाँ स्कोर बनता है। उसके अलावा स्कोर जो 200 से 299, 250 से 299 के बीच बना है, वो एक बार बना है। और एक ही बार, अभी 8 मैच में से एक ही बार 300 के पार स्कोर बना है। तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसी कैसी पिच रहती है, कितना स्कोर बन सकता है, ठीक है, ये स्टैट्स देखने के बाद। अब देख लेते हैं लास्ट के जो मैच खेलेगा 4, अभी जो इस वर्ल्ड कप में 4 मैच हुए इस वेन्यू पर, लखनऊ पर, ठीक है। तो देखो 229 बने, चेस करने वाली टीम 129 पर सिमट गई। 262 बने, और 262 बने, चेस करने वाली टीम चेस कर गई, ठीक है। 263 बना गई, पाँच विकेट खोकर 48.2 ओवर्स में। 209 बने, ठीक है, और चेस करने वाली टीम 215 बना गई, 5 विकेट खोकर 35.2 ओवर्स में। 311 बने, 177 पे ऑल आउट हो गई चेस करने वाली टीम। तुम्हें क्लियरली पता चल रहा कि 250 के आसपास ये स्कोर बनेगा यहाँ, तुम्हें इस स्कोर से ही पता चल गया होगा, और जो है इन स्टैट्स को देखकर भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि 250 के आसपास ही स्कोर बनेगा, क्योंकि स्लो पिच होती है। तो तुम्हें मोटा मोटा क्या याद रखना है, मैं तुम्हें सिंपली बता दूं। देखो, बैलेंस पिच होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ी स्लो पिच होगी, और क्या होगा,
बॉलर्स को जो है बैटर से ज़्यादा मदद होगी, स्पिनर्स को भी और जो है स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर्स को भी। फास्ट बॉलर्स की गेंद जो है स्विंग भी होती है और स्पिनर्स को टर्न भी मिलता है। जैसे लास्ट वाला मैच देखा होगा तुम्हें, बुमराह को मदद मिली, शामी को मदद मिली, बिली विकेट ले गया, बॉक्स विकेट ले गया, बॉक्स की गेंद कितनी हिल रही थी। तो टर्न, और तुमने देखा होगा कुलदीप यादव ने जो उसे बोल्ड मारा था बटलर को, इसी पिच पर मारा था वो लखनऊ की, कितनी टर्न हुई थी वो गेंद। तो तुम मान के चलो स्लो पिच होगी, बॉलर्स को ज़्यादा मदद होगी, स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर को भी, और बैटर्स को कम मदद होगी। मदद जो अच्छा बैट्समैन है वो रन्स भी बना सकता है, लेकिन जो है बॉलर्स को ज़्यादा मदद होगी और तुम्हें 250 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है इस मैच में। इससे ज़्यादा बनना मुश्किल है क्योंकि दोनों टीम्स की जो बैटिंग है वो एवरेज ही बैटिंग है, बॉलिंग दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है, पिच समझ में आ गई तुम्हारी, पिच समझ में आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। देखो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, गुरबाज है, एडवर्ड्स है, इकराम अली खिल है। ठीक है, 3 ऑप्शन है अपने पास। तो देखो तुम्हें गुरबाज और एडवर्ड्स दोनों को पिक कर लेना है। क्यों? देखो रहमानुल्लाह गुरबाज, मैं मान के चल रहा हूँ कि इकराम अली खिल इस मैच में नहीं खेलेगा तो ये विकेट कीपिंग करेगा। ठीक है, इकराम अली खिल के पिछले मैच में चोट लग गई थी हाथ पर, तो शायद इस मैच में ना खेले। ठीक है, तो विकेट कीपिंग फिर गुरबाज करेगा, तो इसी वजह से मैं इसे पिक कर रहा हूँ। और बैट्समैन भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक ही फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, देखो 57, 30, 110, 17, 88, 21। ठीक है, तो ठीक ठाक ही फॉर्म में चल रहा है। उसके अलावा विकेट कीपिंग करेगा अगर इकराम अली खिल नहीं खेलेगा तो फिर जो है तुम्हारे लिए बढ़िया पिक हो जाएगा, क्योंकि विकेट कीपर्स की अहमियत इस मैच में बहुत ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली नहीं है। ठीक है, बॉलर्स को मदद होगी तो फिर कैच पकड़ सकता है, स्टंप कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसे अभी गुरबाज को अपनी टीम में ले रहा हूँ। बढ़िया पिक रहेगा इस मैच में अगर विकेट कीपिंग करेगा तो। अगर विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो फिर एक एवरेज ही पिक रहेगा, क्योंकि स्लो पिच है, बड़ा स्कोर बनाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए स्लो पिच का इतना बेहतरीन खिलाड़ी भी नहीं है गुरबाज। ठीक है, तो अगर विकेट कीपिंग करेगा तो शायद मेरी टीम में हो गए हो, इसी वजह से मैंने अभी टीम में लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इकराम अली खिल मुश्किल से ही इस मैच में खेलेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले मैच में इंजर्ड हो गया था, हाथ पर चोट लग गई थी इसके, तो गुरबाज को इसी वजह से मेरी टीम में अभी है। ठीक है, स्कोर एडवर्ड्स इसे मैंने अपनी टीम में लिया क्योंकि विकेट कीपिंग से मुझे पॉइंट्स देगा इस मैच में। बॉलिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है, एक दो कैच पकड़ सकता है। ठीक है, स्टंप कर सकता है। उसके अलावा बैट्समैन भी ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही पॉइंट्स दे रहा है हर मैच में। ठीक है, तो इसी वजह से यो भी मेरी टीम में है अभी। इकराम अली खिल खेले तो तुम इसे मिनी जेल में ही ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तुम्हारे पास और बढ़िया ऑप्शन है, उन्हें ट्राई करना। इकराम अली खिल को तुम जो है स्मॉल लीग में ही वो मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। विकेट कीपिंग करेगा अगर खेलेगा तो यो, और उसके बाद ठीक ठाक ही बैट्समैन है। ठीक है, तो मिनी जेल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तुम्हारे पास और बढ़िया ऑप्शन है, उन्हें ट्राई करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा विकेट कीपर सेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं बैटर सेक्शन में कि बैटर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना है और किसे नहीं। तो देखो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है बैटर सेक्शन में। इब्राहिम जदरान है, हसमुदुल्ला साहिद है, एस एंगल ब्रिज है, और रहमत शाह है, बैसिली वरेसी है, और शायद नजीबुल्लाह जदरान खेल जाए इस मैच में। तो नजीबुल्लाह जदरान इस मैच में खेल सकता है, क्योंकि जो है इकराम अली खिल जो है इस मैच में अगर नहीं खेलेगा तो फिर नजीबुल्लाह जदरान खेलेगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल राउड है अपने पास, विक्रमजीत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है अपने पास बैटिंग सेक्शन में। देखो तुम्हें किसे किसे लेना। ठीक है, तो मैं अभी अपनी टीम में इब्राहिम जदरान को ही पिक करके चल रहा हूँ बैटर सेक्शन में। क्यों? देखो इब्राहिम जदरान, ठीक है, पिछले मैच इसके 2 बढ़िया रहे, और उसके बाद ठीक ठाक बैट्समैन है, टेक्निक बढ़िया है इसकी, तो यो रन्स बनाकर दे सकता है। इसी वजह से मेरी टीम में अभी है यो। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हें इनका करना जो बचे। देखो हसमुदुल्ला साहिदी तुम ट्राई कर सकते हो इसे, जो है पिछले मैच इसके 2 बढ़िया रहे हैं, लेकिन मेरी टीम में अभी फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि मैं मान कर चल रहा हूँ कि स्लो पिच होगी, बॉलर्स को ज़्यादा मदद होगी, तो इसी वजह से मैं बॉलर्स ज़्यादा लेना चाहता हूँ। तुम इसे ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में अगर लेना चाहते हो तो। मिनी जेल में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ठीक ठाक बैट्समैन है, ठीक ठाक बैटर है। ठीक है, और तुम स्मॉल लीग में भी अगर डिक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक ठाक बैटर है, लास्ट के 2 मैच में बढ़िया रन्स किए इसने। ठीक है, उसके बाद एस एंगल ब्रिज मिनी जेल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में अगर रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, बस बैटिंग नीचे आती है, ठीक ठाक बैट्समैन है, इतना बुरा नहीं है। ठीक है, इतना कोई बेकार बैटर नहीं है, ठीक ठाक बैटर है, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में भी अगर लेना चाहते हो तो। बैटिंग थोड़ी नीचे आती है, बस यो रिस्क है। इसके साथ मैं कहूँगा तुमसे मिनी जेल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तुम्हारे पास और बढ़िया ऑप्शन है, तो उन्हें ट्राई करना। रहमत शाह
रहमत शाह को भी तुम ट्राई कर सकते हो। पिछले मैच इसके भी दोनों बढ़िया रहे और ठीक ठाक इम्प्रूव किया अपनी बैटिंग में इसने, ठीक है। और तुम इसे ट्राई कर सकते हो। तो मैं भी अपने टीम में नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि मैं बॉलर्स ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो मैं बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ इस मैच में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्लो पिच होगी और बैटर्स के लिए इतना ईजी नहीं होगा रन्स बनाना, ठीक है। तो रहमत शाह इस वजह से मेरी टीम में नहीं है। तुम इसे आसानी से ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में भी, और मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में भी तुम इसे आसानी से ले सकते हो रहमत शाह को। लास्ट के 2 मैच बढ़िया रहे हैं और ठीक ठाक बैट्समैन है, टेक्निकल बल्लेबाज है, ठीक है। उसके अलावा बैसली वरेसी पिछले मैच में 55 पॉइंट्स दे गया था बांग्लादेश के खिलाफ, पहला मैच खेला था वर्ल्ड कप में। तो ठीक ठाक बैट्समैन है वो, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मिनी जेल में कर लेना। स्मॉल लीग में तो रिस्की पिक रहेगा, क्योंकि इतना कोई कंसिस्टेंट बल्लेबाज नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंटली रन्स बनाता नहीं है। तो तुम मिनी जेल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में तुम्हारे पास और बड़े ऑप्शन, उन्हें ट्राई करो। तुम जो है ऐसे स्मॉल लीग में आसानी से छोड़ सकते हो वैसली वरेसी को। उसके बाद नजीबुल्ला जदरान खेला है, तो बहुत नीचे बैटिंग करेगा, बड़ी इनिंग खेलता नहीं है, ठीक है, वनडे क्रिकेट में। और इसका फॉर्म भी खराब चल रहा था, जितने ही मैच खेला है वर्ल्ड कप के, पहले ही वही खेला था। देखो 2 मैच खेला था, दोनों में फ्लॉप रहा था। तो तुम इसे मिनी जेल में ट्राई करो तो कर लेना, बाकी आराम से छोड़ सकते हो नजीबुल्ला जदरान को। उसके बाद मैक्स आउट किसी मैच में भी ठीक ठाक पॉइंट नहीं दिए, तो आसानी से छोड़ सकते हो इसे भी, ठीक है। उसके बाद बिक्रमजीत सिंह, इसे भी आसानी से छोड़ सकते हो। कभी भी पॉइंट्स नहीं देता इतने खास, पहले मैच को छोड़ो तो 66 पॉइंट दिए, उसके अलावा किसी मैच में भी ठीक ठाक पॉइंट्स नहीं दिए। बॉलिंग कर सकता है, लेकिन बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं, कितनी मिले ना मिले, और विकेट टेकर नहीं है, एवरेज गेंदबाज है, ठीक है। तो इसे भी आसानी से छोड़ सकते हो। मिनी जेल में तो करो तो कर लेना, बाकी बिक्रमजीत को भी तुम आसानी से छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैटर सेक्शन हो गया। बैटर सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ले सकते हो, किसे नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, कि ऑलराउंडर सेक्शन में तुम्हें किसे लेना और किसे नहीं, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। बासडी लीडे है, लोगन बानबीक है, मोहम्मद नबी है, कोलिन एकरमैन है, अजमतुल्ला उमरजई है। तो ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो मैं अभी 5 ऑलराउंडर को पिक कर रहा हूँ, 5 ऑलराउंडर्स को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ जो खेलेंगे, ठीक है। क्यों? देखो बासडी लीडे बेहतरीन गेंदबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देता है, तो एक बेहतरीन पिक रहेगा, सेफ पिक रहेगा, इसे छोड़ने का एक समय नहीं लेना। उसके बाद लोगन बानबीक, यो भी 1-2 विकेट ले जाता है और बल्ले से भी तुम्हें पॉइंट्स दे सकता है। मोहम्मद नबी फॉर्म बहुत खराब चल रहा है बैटिंग से, लेकिन मैं मान कर चल रहा हूँ कि स्लो पिच होने वाली है, स्लो पिच होगी तो इसकी बैटिंग आएगी और ठीक ठाक रन्स बनाकर जा सकता है। उसके अलावा जो है बॉलिंग भी मुझे लगता है कि ज़्यादा बॉलिंग करेगा इस मैच में, और जो है बॉलिंग से ही मुझे पॉइंट्स देगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस पर रिस्क ले रहा हूँ। तुम इसे छोड़ के किसी और प्लेयर को ले सकते हो, लेकिन मैं इसे बैक कर रहा हूँ मोहम्मद नबी को। तो मेरी टीम में अभी है मैं मान के चल रहा हूँ स्लो पिच होगी, इसकी बैटिंग आएगी और ये मुझे बॉलिंग से ही पॉइंट्स देगा इस मैच में। तो इसी वजह से मैं इसे बैक कर रहा हूँ मोहम्मद नबी को। मात्र 15% लोगों ने ले रखा, लेकिन मैं इसे बैक कर रहा हूँ। तुम इसकी जगह किसी और प्लेयर को भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोलिन एकरमैन बेहतरीन बल्लेबाज है, ठीक है, और बैटिंग बॉलिंग दोनों से कभी कहीं ना कहीं पॉइंट्स दे ही जाता है, तो इसे ही मैंने अपनी टीम में लिया। उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई पिछले मैच में पिछला मैच इसका बेहतरीन रहा था, ठीक है। और इसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम हमेशा इसे अपनी टीम में रखो, और हमेशा देखो क्योंकि वो हर मैच में पॉइंट्स देता है बैटिंग बॉलिंग दोनों से, ठीक है। वो नंबर 5 पर बैटिंग कर रहा है अब तो यो बेहतरीन पिक रहेगा, इसे ही मैंने पिक किया है और इसे तो मैं हमेशा करता ही हूँ अजमतुल्ला उमरजई को, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑलराउंडर सेक्शन भी हो गया। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने बता दिया तुम्हें कि तुम किसे पिक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, कि बॉलिंग सेक्शन में तुम्हें किसे लेना किसे नहीं, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। राशिद खान है, पॉल बान मीकेरेन है, मुजीबुर रहमान है, आर्यन दत्त है, और नवीन उल हक है, और फजल हक फारूकी है, और ये शारिज अहमद है, ठीक है। तो ये अपने पास ऑप्शन है। तो देखो मैं अभी अपने टीम में किसे किसे ले रहा हूँ। राशिद खान है मेरी टीम में, पॉल वान मीकेरेन है, मुजीबुर रहमान है। ये मैंने इन तीनों को अभी बॉलिंग सेक्शन में पिक किया है। क्यों? देखो राशिद खान कभी भी गुच्छे विकेट ले सकता है, और यो टूर्नामेंट इसका जो ये वर्ल्ड कप है बढ़िया जा रहा है, ठीक है। हर मैच में पॉइंट्स दे रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स दे सकता है, तो इसे तो अपने को पिक करना। उसके अलावा पॉल वान मीकेरेन को पिक किया मैंने। क्यों? हर मैच में लगभग बढ़िया पॉइंट्स दे रहा है। उसके अलावा थोड़ी बहुत मदद होगी पिच में इसके लिए, ठीक है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करता है, बेहतरीन गेंदबाज है, और स्विंग मिल सकती है, थोड़ी मूवमेंट मिल सकती है लखनऊ के पिच पर, जैसा हमने देखा पिछले मैच में इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जो है
पेसर्स को मदद मिली तो इसे ही मिल सकती है, इसी वजह से मैंने इसे अपनी टीम में लिया है। उसके बाद मुजीबुर रहमान, यो भी हर मैच में लगभग 1-2 विकेट ले ही जाता है। उसके अलावा स्लो पिच होने वाली है, थोड़ा बहुत टर्न मिल सकता है, ठीक है, तो इसी वजह से इसे भी मैंने अपनी टीम में लिया है। तो और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है मुजीबुर रहमान, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसे अपनी टीम में लिया। उसके अलावा देखो कौन कौन बचा। आर्यन दत्त, आर्यन दत्त को तुम आसानी से ट्राई कर सकते हो इसमें अपनी स्मॉल लीग में भी। क्यों? क्योंकि बेहतरीन गेंदबाज है, इसके लिए मदद हो सकती है। शायद मैं भी इसे टॉस के बाद अपनी टीम में रख लूँ, ठीक है, बेहतरीन गेंदबाज है, तुम आसानी से इसे ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा जो है बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता है वो, तो एक बढ़िया पिक हो सकता है तुम्हारे लिए स्मॉल लीग में, ठीक है। मिनी जेल में तो जरूर ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में भी, स्मॉल लीग में भी तुम इसे आर्यन दत्त को आसानी से ट्राई कर सकते हो। शायद टॉस के बाद मैं भी अपनी टीम में इसे ले लूँ। उसके बाद नवीन उल हक तुम ट्राई कर सकते हो कब कब जब जो अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करे फिर डेथ में गेंदबाजी कर जाएगा। पिछला मैच इसका ठीक नहीं गया, लेकिन पहले गेंदबाजी करते हैं अफगानिस्तान तो यूजली इसे डेथ में गेंदबाजी मिलती है, फिर 1-2 विकेट पक्का ले जाता है और उससे ज़्यादा भी इसे विकेट मिल सकते हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग में अफगानिस्तान की इसे नवीन उल हक को जरूर ट्राई करना। सेकेंड इनिंग में एक एवरेज पिक रहेगा, फिर जो है डेथ की कोई प्रॉब्लम होती नहीं, तो डेथ में से गेंदबाजी जो है फर्स्ट में मिल जाती है, सो इस वजह से विकेट मिल जाते हैं। सेकंड इनिंग में एक एवरेज पिक रहेगा, तुम आसानी से छोड़ सकते हो। मिनी जेल में दोनों इनिंग में तुम इसे ले सकते हो, ठीक है, नवीन उल हक को। उसके बाद फजल हक फारूकी पिछले मैच में 4 विकेट ले गया, तो ये मत समझना कि इस मैच में भी ले जाएगा वो। हाँ, थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल सकती है, तो बढ़िया पिक हो सकता है इस मैच में तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी टीम में अभी फिट नहीं बैठ रहा फारूकी, क्योंकि इससे पहले के मैचों में कुछ खास किया है नहीं इसने, ठीक है, और मैं मान के तो मेरी टीम में भी फिट नहीं बैठा है। तुम इस पर रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पिछले मैच में 4 विकेट लेकर रहा, और उसके अलावा जो है थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल सकती है, तो तुम्हारे लिए बढ़िया पिक हो सकता है फजल हक फारूकी इस मैच में भी, ठीक है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। मेरी टीम में भी फिट नहीं बैठा तो मैंने इसे अपनी टीम में लिया नहीं है। मैंने जीएल में जरूर ट्राई कर लेना फजल हक फारूकी को। स्मॉल लीग में तुम्हारा रिस्क है, तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, तो तुम्हें 1 या 2 विकेट आसानी से लेकर दे सकता है। उसके अलावा सारिज अहमद कंट्रोल है नहीं इसके बाद, ठीक है, और इतना विकेट टेकर है नहीं, तो तुम आसानी से छोड़ सकते हो। तुम्हारे पास और बड़े ऑप्शन है, उन्हें ट्राई करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बॉलिंग सेक्शन भी हो गया। बॉलिंग सेक्शन में भी मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ट्राई कर सकते हो और किसे नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन भी तुम्हारा हो गया, बैटर सेक्शन भी हो गया, और विकेट कीपर सेक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसे ट्राई कर सकते हो किसे नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सीबीसी किसे करना है, ठीक है। तो देखो, अभी मैं कैप्टन कर रहा हूँ बासडी लीडे को, और वाइस कैप्टन कर रहा हूँ उमर जई को। तुम रिवर्स भी कर सकते हो, तुम कैप्टन उमर जई को भी कर सकते हो और वाइस कैप्टन बासडी लीडे को भी कर सकते हो। उसके अलावा तुम किस किस को कैप्टन बना सकते हो। इनके अलावा स्मॉल लीग में गुरबाज पर रिस्क ले सकते हो, बस वही ये इसका रिस्क, अगर इन्हें विकेट कीपिंग नहीं करी, अगर इकराम अली गिल खेला फिर विकेट कीपिंग नहीं करेगा, अगर इन्हें विकेट कीपिंग नहीं करी तो स्लो पिच होने वाली है, मूवमेंट होगी थोड़ी सी, और उसके अलावा स्लो पिच पर इतना कोई बढ़िया प्लेयर है नहीं हो, तो फिर बड़ा स्कोर बनाना इसके लिए इजी नहीं होगा जो है रहमानुल्लाह गुरबाज के। तो ये और इसके साथ उसके बाद इब्राहिम जदरान भी स्लो पिच का इतना बढ़िया खिलाड़ी नहीं है, तो इसे भी कैप्टन बनाना इतना ईजी नहीं होगा। मतलब जल्दी आउट हो सकता है, बड़ी इनिंग नहीं खेल सकता, बहुत कम चांस है इस स्लो पिच पर लखनऊ की बड़ी इनिंग खेलना। तो तुम इसे इन पर रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान। उसके अलावा तुम लोगन बानवीक को कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से तुम्हें पॉइंट्स दे सकता है। उसके अलावा तुम यही है राशिद खान पर रिस्क ले सकते हो, राशिद खान पे अगर लेना चाहते हो तो स्मॉल लीग में तो ये तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन है बासडी लीडे और उमर जई के अलावा, जिन्हें तुम कैप्टन कर सकते हो स्मॉल लीग में। और जीएल में किसे कर सकते हो तुम, जीएल में गुरबाज को कर लेना, इब्राहिम जदरान को कर लेना तुम, और जो है कोलिन एक्करमैन को कर लेना, मोहम्मद नबी को कैप्टन कर लेना, ठीक है। पोल वान मीकरन को कर लेना, क्योंकि थोड़ी बहुत इसे मूवमेंट मिलेगी तो 3-4 विकेट लेकर जा सकता है। उसके अलावा तुम मुजीब को कर सकते हो, अगर टर्न मिला थोड़ा बहुत, तो जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसे मिलेगा जो है लखनऊ की पिच पर, तो मुजीब भी 3-4 विकेट ले सकता है, तो इन्हें कैप्टन कर सकते हो जीएल में, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल लीग के कैप्टन जो मैंने बताया तुम्हें, गुरबाज इब्राहिम जदरान, उमर जई और बासडी लीडे, इन्हें राशिद खान, इन्हें जो है रोटेट करो जीएल में। 5-6 टीम 6-7 टीम जो भी बनाओगे तुम, इन्हें ही रोटेट करो, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सीबीसी बता दिया कि तुम स्मॉल लीग में किसे कर सकते हो और ग्रैंड लीग में किसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि
टीम कैसी बनी है अभी मेरी स्मॉल लीग की। तो देखो ये मेरी टीम है स्मॉल लीग की, इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। चेंजेस करूँगा तो तुम्हें कहाँ पता चलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मैं तुम्हें फाइनल टीम वहीं मिलेगी मेरी, ठीक है। तुम्हें फ्री में बिल्कुल, और उसके अलावा मैं पिच रिपोर्ट दे देता हूँ तुम्हें। और क्या मिलता है तुम्हें? और जीएल के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम किन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो, कैप्टन किसा कर सकते हो जीएल में, ठीक है। जिसकी मदद से तुम जीएल भी जीत सकते हो, ठीक है। तो सबको तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अ, उसके अलावा देखो मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें। तुम स्मॉल लीग में किसे पिक कर सकते हो, ग्रैंड लीग में किसे पिक कर सकते हो, ठीक है। ग्रैंड लीग में कैप्टन किसे कर सकते हो, स्मॉल लीग में किसे कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ बता दिया। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा इस मैच को लेकर कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। अपने दिमाग में कोई भी डाउट मत रखना है जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। समझ में आ रही है ना तुम्हारी? कोई डाउट मत रखना यार, जब तुम्हारे शेखर भाई यार इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए तो, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो तुम कोई भी अगर तुम्हारा डाउट हो। उसके अलावा तुम जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार देखो बहुत बहुत मेहनत लगती है, और जब तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो और मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो ये कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, ठीक है। अब मैं तुमसे कहाँ मिलता हूँ? अब तुमसे मैं मिलता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है।